हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? यार केमिस्ट्री क्लास की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने वाले हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने क्लास 10th में पहला जो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें से रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताया और उनको संतुलित करना आपको सिखाया। उसी को बढ़ाते हुए हम क्रम को बढ़ाते हुए चलते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं कि रासायनिक क्रियाओं के प्रकार, जो कि एग्जाम पर्पज से बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हम उनको कवर करेंगे। तो हम आपको बता दें कि क्लास हाई स्कूल में जो आपको अभिक्रियाएं हैं वो 5 प्रकार से दी गई हैं। पहली आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, वो है आपकी संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी आपकी है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरी आपकी है विस्थापन अभिक्रिया है और चौथी आपकी है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवी आपकी है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम पहली रासायनिक अभिक्रियाएं कवर करेंगे। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया है अपनी संयोजन अभिक्रिया है, तो हम इसको इतना फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसकी संयोजन अभिक्रियाएं या योगात्मक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो हम इसकी पहले क्या है, थोड़ा इसका इंग्लिश लिखेंगे। तो इसकी इंग्लिश होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रियाएं होती क्या है। हम देखो, संयोजन शब्द से अगर हम इसका हिंदी अर्थ देखें तो संयोग एक तरीका का जुड़ना। जब दो वस्तुएं आपस में जुड़ती हैं तो हम कहते हैं उनका संयोग हो रहा है। और इसका दूसरा नाम है योगात्मक। योगात्मक मतलब क्या? योग, एक मतलब जुड़ना, यानी कि दो वस्तुएं या दो प्रोडक्ट आपस में जुड़ेंगे तो एकल उत्पाद बनेगा, यानी कि एक उत्पाद बनेगा। दो चीजों को आपस में मिलाने पर एक उत्पाद बनता है। जैसे हम पानी में शक्कर घोल दें, पानी में हम शक्कर घोल दें तो एकल उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा? कि हमें पीने के लिए शरबत प्राप्त होगा। उसी प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। तो हम क्या लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं, इसकी जो परिभाषा होगी वो इस प्रकार होगी। वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक जिनमें दो या दो से अधिक जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं एकल उत्पाद बनाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाते हैं? योगात्मक अभिक्रियाएं या संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो उदाहरण हम क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमने देखा कि कार्बन जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक एक निश्चित रूप से एक गैस का उत्पादन होगा जिसे हम कहेंगे CO2 गैस। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन को हम कोयला भी कहते हैं, इसे हम कोयला भी कह सकते हैं। इसे ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के पास जब कोयला रिएक्ट करेगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। उसके बाद हम एक रिएक्शन और करते हैं, जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जल। तो हम क्या प्राप्त होता है बेटा? जल। तो इसका संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो रहा है? यदि हम यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन हो रहा है आपका 4। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो दूसरी रिएक्शन है वो है हमारी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब हम देखेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? तो वियोजन अभिक्रिया हम आपको बता दें कि वियोजन शब्द से हमें पता चलता है कि वियोजन एक प्रकार का क्या है? टूटना। जब कोई एक पदार्थ कई भागों में टूट जाता है, सरल भागों में टूट जाता है, तो इस घटना को हम वियोजन कहते हैं। देखो पहले हमें क्या होता है कि अभिक्रियाओं का सरल रूप पता होना चाहिए कि उनका हिंदी अर्थ क्या है, जिससे क्या है यदि हम उनका हिंदी अर्थ जान लेते हैं तो हमें क्या है कि जो रिएक्शन याद करने में बहुत ही सरलता महसूस होगी। देखो कैसे? वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा हम इस प्रकार लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एकल का शब्द होता है एक, एकल अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ उपयुक्त परिस्थिति में उपयुक्त परिस्थितियों में 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है, विघटन हो जाता है या विभाजन हो जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विघटन, कोष्ठक में हम लिखेंगे इसका विभाजन या विभाजन हो जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विघटन अभिक्रिया हमें पता है कि एक एकल पदार्थ जब 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है तो हम उसे कहते हैं वियोजन या विघटन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ उपयुक्त परिस्थिति में 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विघटित
या विघटन, सरल पदार्थों में विघटन या विभाजन हो जाता है। सरल पदार्थों में विघटन, सरल पदार्थों में विघटन या विभाजन हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। हम इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसके बाद 2 रिएक्शन जो आपकी बची हुई हैं, 3 रिएक्शंस, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसका एक जो एग्जाम्पल होगा, क्योंकि हमें धीरे-धीरे कोर्स कवर करना है, इतनी जल्दबाजी नहीं है कि आप लोग कोर्स के चक्कर में ही समय व्यतीत करते रहें और रिएक्शन को याद करने में बिल्कुल समय ना दें। तो हम आपको ऐसा ही धीरे-धीरे पढ़ाएँगे कि आप दिन प्रतिदिन एक-एक वीडियो के माध्यम से आप सीखते चलें और आपको एकदम एहसास ना हो कि हमारे ऊपर बोझ डाला गया है। तो इसका जो हम उदाहरण देखेंगे तो इस प्रकार होगा कि जब हम फेरिक सल्फेट क्या होता है? FeSO4, इसे कहते हैं फेरिक सल्फेट, को हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? इसको गर्म का निशान को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। गर्म को अगर ऐसा चिन्ह कहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है गर्म, यानी कि उसको हीट दी जा रही है, गर्म। उसको क्या दी जा रही है? हीट, यानी कि उसको गर्म किया जा रहा है, तभी ऐसा ही डेल्टा का निशान लगा दिया जाता है। फिजिक्स में इसे डेल्टा भी कहते हैं। तो फेरिक सल्फेट को हम जब गर्म करेंगे तो यह फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2। तो फेरिक सल्फेट क्या होता है? इसे हम गर्म करेंगे तो यह 2 या 2, देखो विघटन अभिक्रिया क्या होती है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट रहा है। देखो फेरिक सल्फेट क्या हो रहा है? गर्म करने पर किस में टूट रहा है? फेरिक ऑक्साइड में। ये क्या है आपका? फेरिक ऑक्साइड, सॉरी फेरस ऑक्साइड है ये आपका। ये आपका है सल्फर ट्राइऑक्साइड। यह है सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपका है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और ये आपका फेरस ऑक्साइड और ये है आपका फेरस सल्फेट। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी आप क्या करें कि ओनली रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में से 2 प्रकार आपको हमने समझा दिए हैं, वो आप पहले कंप्लीट करें, उनके नोट्स बनाएं, रिटन नोट्स बनाएं और अपनी पढ़ाई को नियंत्रित करते रहें, क्योंकि गर्मियों का समय है और धीरे-धीरे हमको सिलेबस कवर करना है, हमारे पास काफ़ी समय भी है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय महाकाल। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे जो पुराने साथी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके जो आने वाले स्टूडेंट होंगे या उनके जो फैमिली मेंबर्स में जो बच्चे हाई स्कूल में आ रहे होंगे, तो उन्हें एक वीडियो ज़रूर भेजें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ये नहीं है कि हमें बच्चों को एकदम प्रेशरली पढ़ाना है। हमारा टारगेट है कि बच्चे धीरे-धीरे सीखें और अपनी पढ़ाई को नियंत्रित करते रहें। जय हिंद, जय महाकाल दोस्तों।